10 सितंबर हनुमान जी की कृपा का वार। आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहा है विष कुंभ राजयोग, जिससे व्यापारी हो या नौकरी करने वाले लोग धीरज, धैर्य और संयम से काम लेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। चंद्रमा और मंगल का षडाष्टक दोष, घर में कोई छोटी या बड़ी बीमारी आ सकती है, अलर्ट रहना होगा। चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मोराल उच्च रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई विवाद है तो उसे हल करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अभिजीत नक्षत्र के बारे में। जय गणेश, काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है, जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सके। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 सितंबर मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक यंग बॉय टेलीफोन बूथ पर जाते हैं और टेलीफोन उठाकर अपनी आवाज को बदलकर बात करते हैं। कहते हैं, आंटी, क्या आप मुझे आपके घर के मैदान यानी लॉन की साफ सफाई के लिए या गार्डनिंग के लिए मुझे कोई काम दे सकते हैं? महिला ने उससे कहा, हमारे पास पहले से ही एक लड़का काम कर रहा है। मेरे लॉन की सफाई और गार्डनिंग का काम वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। लड़का बोलता, आंटी, मैं आपकी लॉन की सफाई और सारी देखभाल उस लड़के से आधे पैसे में कर दूंगा। वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा है। लड़का इस बार उसने बड़ी लगन से कहा, आंटी, मैं लॉन की सफाई और कटाई के साथ फर्श और सीढ़ियां भी आपकी पहुंच दूंगा, धो दूंगा। वो महिला फिर कहती है कि नहीं बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब वो अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ वो लड़का फोन रख देता है। ये सब स्टोर का मालिक सुन रहा था, इसीलिए वो जल्दी से उस लड़के के पास गया और बोला, बेटा, मुझे तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत पसंद आई और मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, नहीं अंकल, मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए। तो मालिक बोला, लेकिन कुछ समय पहले तो तुम इसी के लिए यानी जॉब के लिए उस महिला से प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा, नहीं अंकल, मैं तो बस अपने काम की जांच कर रहा था। जो लड़का काम उस आंटी के यहाँ पर कर रहा है वो लड़का मैं ही हूँ। मैं खुद उस महिला के मैदान की सफाई का काम करता हूँ। दोस्तों, इसी को खुद का परीक्षण कहते हैं। किसी भी काम को आप अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ कीजिए, तभी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। आज के इस आधुनिक युग में ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। मेहनत करने वाले और ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोगों की मांग ज्यादा है। आप अपना 100% अपने काम में दीजिए और आपकी पीठ पीछे अपने आप तारीफ होती रहेगी। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया में हूं। 10, 11, 12, 13 सितंबर को मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा और 14, 15, 16 तारीख को मैं सिडनी में रहूंगा। 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को बेंगलुरु रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। कोई तंत्र प्रयोग, जादू, टोना, टोटका करने में वो पीछे नहीं रहते हैं। उससे बचने का एक विशेष उपाय का एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 11:12 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज रात को 8:04 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया विष कुंभ योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कोई स्पेशल मीटिंग करनी, कोई फैसला करना है, उसके लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से दोपहर 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं।
अपने ददियाल से संबंध सुधारिए। किसी से अनबन है, उससे दिल पर अगर बोझ है तो उसे दूर कर दीजिए। वर्क प्लेस पर काम को बड़ी बारीकी से करना होगा, क्योंकि काम को रीचेक अगर आप नहीं करेंगे तो एक गलती करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के काम से सीनियर और बॉस थोड़े असंतुष्ट रहेंगे। नकारात्मक भाव उनके मन में आपके प्रति आने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन को लेकर व्यापारियों को सोच समझकर माल की खरीदारी करनी चाहिए। आगे चलकर हो सकता है ज्यादा स्टॉक भरने से वो बिके ना। फूड एंड बेवरेजेस और फ्रूट्स का बिजनेस करने वालों, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अलर्ट रहें और अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करिए और तौर तरीके थोड़े से बदलेंगे तो एंथुसियाज्म आज आ जाएगा। परिवार में किसी की तरक्की और उन्नति के लिए आपका सपोर्टिव सिस्टम रहेगा। पिता के साथ क्रोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता की आत्मा को आप ठेस पहुंचाने वाले, इससे बचिए। दिनचर्या को नियमित रखिए और किसी भी तरह के रूटीन को डिस्टर्ब न होने दीजिए। महिलाओं को व्यवहार करते समय नियंत्रण रखना होगा अपने स्वभाव पर, क्योंकि आज मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठे बैठाए कोई मनभेद या मतभेद हो सकते हैं, वो भी शाम के समय। वृषभ राशि, समझदारी से दिन गुजारना होगा। अपने लाभ के बारे में सोचना होगा और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। आने वाले दिनों में आपके लिए कोई स्पेशल काम है, कोई स्पेशल टास्क एजेंडा है, तो लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना होगा। बिजनेस पर्सन अपने धीरज, धैर्य, संयम से आत्मविश्वास जुटा पाएंगे और विश्वास जिस पर ज्यादा करोगे, आज आपके विश्वास पर वो खरा नहीं उतरेंगे। विश्वकुंभ योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को परिणाम तो अच्छे चाहिए, लेकिन मेहनत करने में वो पीछे रह रहे हैं और गैजेट्स में ज्यादा रुचि रह रहे हैं, उससे बचिए। घर की महिला, स्पेशली माँ, बेटी या पत्नी की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी हो सकती है, डॉक्टर के परामर्श से आगे बढ़े। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान आपको करना ही चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करोगे तो आज का दिन समृद्धिवान रहेगा। अत्यधिक क्रोध, आवेश, उससे बुरे शब्द, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, जिससे हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए दिक्कत आ सकती है। घर के रिनोवेशन के लिए, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए दिन शुभ है, इसके लिए आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी जाकर। मिथुन राशि, खर्चे और कर्जे के लिए आपने क्या सोचा है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उस पर एटलीस्ट बात तो करिए। वर्क प्लेस पर काम के दौरान बॉस और सीनियर का मार्गदर्शन मिलेगा और उसे इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। कुछ नया सीखने का भी आज मन करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन के उन्नति के नए रास्ते आज खुलने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना, वरना पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन आपके लिए शुभ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज 50% ही करना चाहिए जितना आपने सोचा है उसका। हायर एजुकेशन या जॉब के लिए या किसी और काम के लिए आज अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल को प्लान करके फिर ट्रैवल करना चाहिए। अनावश्यक रूप से महंगी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग शॉपिंग होने वाली है। फैमिली मेंबर्स के साथ अगर किसी के साथ कोई मतभेद है तो अगले की गलती पर माफ कर दीजिए और अपनी गलती पर माफी मांग लीजिए। इसी से आपकी पारिवारिक जिंदगी बेहतर रहेगी। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की तकलीफ वाले लोगों को आज खान पान में ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से कोई अच्छी सलाह आपके लिए धन लाभ का कारक बनेगी। वर्क प्लेस पर यदि सीनियर आपकी गलतियों को सुधारने की सलाह देते हैं तो उसे अनदेखा करने की गलती मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए लाभदायक स्थिति दोपहर के बाद बनेगी। आपके ज्ञान, व्यवहार और काम के तौर तरीके से नए काम भी आपको मिलने वाले हैं। आने वाले स्पेशल ऑकेजन, फेस्टिवल सीजन, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कारोबारी लोगों को आज ट्रैवल करना हो सकता है। नए अनुबंध हो सकते हैं। अटके लटके भटके काम पूरे होने की संभावना दिख रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम से पीछे न हटें और स्मार्ट वर्क जरूर करें। पारिवारिक सदस्य यदि आपसे नाराज हैं तो उन्हें मना लीजिए, इससे पहले वो और ज्यादा रूठ जाए। अपने काम को लेकर सचेत रहें। काम में गलतियां कम हो, इसका पूरा ध्यान रखें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की तैयारी आज शानदार रहेगी। जल्दी उठकर पढ़ाई करने से याददाश्त बेहतर रहेगी। एक ही पोजीशन में बैठकर अगर काम करेंगे या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो पैरों में और कमर में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद, अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, किसी प्रकार की कोई तकलीफ चल रही है, तो उससे बचाव के लिए प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हनुमान जी को चंदन का तिलक कर धूप अगरबत्ती करें और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब वहीं आसन बिछाकर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करिए।
पाठ करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार या फिर गरीब व्यक्ति को मसूर, लाल वस्त्र, गुड़ और गुड़ की रेवड़ियां, बताशे और अनाज दान करना चाहिए। इसी से आपके प्रॉपर्टी के विवाद हल होंगे और वो भी हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ। सिंह राशि, घर की महिलाओं की सेहत पर आज विशेष ध्यान देना होगा। वर्क प्लेस पर लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, वरना आप कहेंगे कुछ और, वो सुनेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और समझेंगे। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज जरूर करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस की बातों को नजरअंदाज करने से बचें, वरना बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे। बिजनेस पर्सन को कठिनाइयों को थोड़ा सामना करना पड़ सकता है और विदेशी उत्पाद की बजाय अपने घरेलू जो उत्पाद है यानी लोकल के लिए वोकल बनना चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। और अपने काम में गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की चिंता से लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एग्जाम जल्दी नजदीक है या कोई स्पेशल काम होने वाला है, थोड़ा तनाव कोई देने वाले ऐसे लोगों से दूर रहें। घर की साफ सफाई और रिनोवेशन के साथ सजावट पर ध्यान दीजिए। फैमिली में कम्युनिकेशन गैप की वजह से या फिर ट्रांसपेरेंसी कमी की वजह से कोई विवाद खड़ा हो सकता है। आज कम भोजन, सुपाच्य भोजन और ज्यादा पानी पीना आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनकी कंपनी पर नजर रखिए। आने वाले दिनों में आपको कोई यात्रा करनी, स्पेशल कोई काम है, कोई शुभ और मांगलिक कार्य काम है, स्पेशल ओकेजन है, अपने कर्तव्यों को निभाइए और लगातार मेहनत करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। देखिएगा आपकी सैलरी बढ़ेगी और बोनस भी मिलेगा दीपावली पर। एम्प्लॉयड पर्सन को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत करने की जरूरत नहीं। स्मार्ट तरीके से काम करिए, काम बांट के करिए, सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद शुभ संकेत लेकर समय आ रहा है। लंबे समय से रुका हुआ काम आज पूरा होगा। कपड़ों का, खाने पीने का, ज्वेलरी का, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग और IT प्रोफेशन वाले लोगों के लिए धीरज, धैर्य और संयम रखने से परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जो कमजोर कड़ी है आपकी, उस पर ध्यान देकर उस पर ठीक करिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर लगातार फोकस्ड आपको रहना होगा। यदि आप घर के मुखिया हैं तो सबको अपने अपने जीवन को जीने के लिए स्पेस दीजिए। आपका जो कर्तव्य उसे निभाइए, लेकिन अपनी बातों को थोपने का प्रयास नहीं करें। परिवार के साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा का संयोग अब जल्द बनेगा। ज्यादा चिकनाई और जंक फूड से दूरी बनाएं, वरना एंजाइटी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तुला राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना हो या बेचना हो, रिनोवेशन हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, इस पर ध्यान जरूर दीजिए, वरना आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद बढ़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ को वर्कर्स और सीनियर के साथ आप खुश रहेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, सुर, ताल और लय बिठाकर। देखिएगा आपकी कोशिश और एक और कोशिश आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। विश्वकुंभ योग के बनने से जो लोग कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, लाइजनर हैं, उन लोगों के लिए नए क्लाइंट आने वाले हैं। लेकिन आज आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। आपको अपने काम के लिए किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, आत्मचिंतन करिए, इसी में आपकी भलाई छिपी हुई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल करना, शॉपिंग और किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आज बाहर जाना हो सकता है। यदि किसी के साथ संबंध बिगड़े हैं और बिगड़ने से पहले उसे सुधार लीजिए। रूठे हुए साथियों को मना लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को प्रोफेशनल स्टडी करनी चाहिए और सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को यूरिन की इन्फेक्शन है या एलर्जी की तकलीफ है या फिर हार्मोनल तकलीफ है, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आइए प्रिय साथियों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आत्मविश्वास रखना होगा। इसके लिए धीरज, धैर्य, संयम के साथ लगातार प्रयास करने होंगे। वर्क प्लेस पर किसी अधूरे काम को लेकर बॉस के तीखे स्वर आपको परेशान कर सकते हैं। किसी की बात आपको दिल पर लग सकती है और गलती आप दोहराने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को जीवन के सभी आयामों में संतुलन बना के रखना होगा। यही सफलता का सूत्र है। आज जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के हैं। विश्वकुंभ योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आया है। कारोबार को बढ़ाने के लिए यात्रा असंभव है। व्यापारियों को रुके हुए धन प्राप्ति से आज खुशी मिलेगी और सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और गलतियां करने से बच पाएंगे। आपको परिवार की ओर से मिली हुई जिम्मेदारी को पूरे फोकस्ड रहते हुए पूरा करना होगा और आधा अधूरा काम करके आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे और किसी और पर भरोसा करके काम मत दीजिएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद और विवाद तूल पकड़ने वाला है, इससे बच जाइए।
जिम जरूर जाएं, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब फिट होंगे तभी हिट बनेंगे। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट आज भटकने वाले हैं। किसी की गलत सलाह आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद गणेश महोत्सव चल ही रहा है। गणपति बप्पा के बाद मोरिया शब्द क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, महाराष्ट्र के चिंचोड़ गांव में एक संत पैदा हुए थे जिनका जन्म भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से हुआ और जिस वजह से उनका नाम मोरिया गोसावी था। वह जन्म से ही भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन रहा करते थे। जब भी गणेश चतुर्थी आती तब मोरिया गोसावी चिंचवड़ से कई किलोमीटर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन करने जाते थे। यह सिलसिला 117 साल तक चला। अधिक उम्र में हो जाने की वजह से मंदिर तक जाने में काफी मुश्किल आती थी। तब गणेश जी ने सपने में आकर कहा कि एक मूर्ति नदी में मिलेगी। इसके बाद जैसा उन्होंने सपने में देखा था वैसा ही हुआ। नदी में स्नान करने के दौरान उन्हें गणेश प्रतिमा प्राप्त हुई। लोगों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो लोग चिंचवड़ गांव में मोरिया गोसावी के दर्शन करने के लिए आने लगे। इसके बाद से उस संत के भक्त पैर छूकर उन्हें मोरिया कहने लगे और संत मोरिया भक्तों को मंगल मूर्ति के नाम से पुकारने लगे। इस प्रकार गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगने की परंपरा शुरू हो गई। आइए बात करते हैं धनु राशि की। बढ़ते खर्च और कर्ज को कम करने के लिए कुछ स्पेशल अब सोचना होगा, कुछ करना होगा। वर्क प्लेस पर आप अपना पूरा फोकस काम पर रखें और काम को जल्दी निपटाने के चक्कर में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से निपटाने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में गलत लक्ष्य का चुनाव करने वाले हैं और आपकी इमेज और करियर पर दाग लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस पर्सन के लिए किसी चिंता में डूबे हुए व्यक्ति से मिलकर खुद भी चिंताग्रस्त हो जाएंगे और अपनी परेशानी को भूलकर दूसरे की परेशानी में उलझ जाएंगे। बिजनेस पर्सन के दृष्टिकोण को आज पॉजिटिव रखना चाहिए और अभी निवेश के बारे में सिर्फ सोचना चाहिए लेकिन निवेश करना नहीं चाहिए। प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए युवाओं के लिए आज अपने दिल की बात कहना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप से अपने प्रेम के बारे में बताएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर मूड ऑफ हो सकता है। आने वाले खर्चों के लिए व्यवस्था नहीं है तो तकलीफ आ सकती है। महिलाओं को बजट बनाकर खर्चे करना चाहिए वरना रॉन्ग शॉपिंग आज हो सकती है। छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करना बड़ी बीमारी को न्योता देने के बराबर रहेगा। जो कपल एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं आज उनके अलगाव की स्थिति बन सकती है। मकर राशि, छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। खुशी की खबर आप लोग जनरेट कर पाएंगे और परिवार और स्पेशली माता पिता बहुत खुश होंगे। वर्क प्लेस पर दूसरों को आप मदद के लिए प्रेरित करेंगे और आपका काम भी किसी की मदद की वजह से होगा, लेकिन अपने काम में किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करें। एम्प्लॉयड पर्सन को लीगल एडवाइस जरूर रखनी चाहिए वरना किसी गलत दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। विश्वकुंभ योग के बनने से लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को मुनाफा मिलेगा। बिजनेस पर्सन के लिए आज एक अच्छी डील हो सकती है। सोशल मीडिया पर टाइम जरूर बिताएं लेकिन उतना ही जितना आपको ज्ञान मिलता है। टाइम वेस्ट मत करेगा। संतान के व्यवहार और संतान अपनी बातों को छुपा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा है, एंग्जाइटी रहती है, रात को देर तक जगते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आपको अनावश्यक बातें और जहां गॉसिपिंग ज्यादा चल रही, पॉलिटिक्स चल रही है, अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए वरना आप उलझ जाएंगे। पिता के साथ बातचीत करिए। पिता की सलाह और माँ के आशीर्वाद से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे और प्रसन्नता आपके भीतर आएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, उसे और बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। कुंभ राशि, आप राजनीति किसी के साथ खेल रहे हैं या कोई आपके साथ खेल रहे हैं वो उजागर हो जाएगी। वर्क प्लेस पर सीनियर, जूनियर और बॉस के साथ काम के नए तौर तरीके सीखने का अवसर मिलेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम की वजह से कई बार आज बाहर आना जाना हो सकता है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग बनानी चाहिए। व्यापारिक लोग आज गॉसिपिंग में बहुत टाइम खराब करने वाले। जहां आपकी जितनी जरूरत है उतना ही रहिए, जरूरत खत्म आप निकल जाइए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके पास क्या रोड मैप है और कितने दिन आपके पास बचे हैं और कैसे आप उस कोर्स को पूरा कर पाएंगे, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। ज्यादा गैजेट्स और ज्यादा ट्रैवलिंग में अपना समय खराब नहीं करें। आज कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ हो सकता है। आप कहेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और, वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और समझेंगे। इससे आपका मूड भी डिस्टर्ब हो सकता है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मीन राशि,
सोशल लेवल पर आपकी पहचान बनेगी। समाज, परिवार, गली मोहल्ले के लिए कुछ स्पेशल करके आप बेहतर काम करने वाले हैं। विषकुंभ योग के बनने से मार्केटिंग, सेल्स, परचेज पर ध्यान दीजिए। ग्राहकों के लिए कस्टमाइज काम करने की कोशिश करिए और अपने काम को एडवर्टाइज जरूर करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करना चाहिए, इससे पहले कि नए काम की शुरुआत कर दे और पुराने काम वहीं रह जाए तो सब मैस हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस को लेकर अलर्ट रहना होगा। व्यापारियों को आज कंपटीशन का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने हुनर का लोहा मनवाने में आप सफल रहेंगे और अपने आप को बेहतरीन साबित करने में भी सफल रहेंगे। पेरेंट्स को संतान के बदलते व्यवहार पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आपकी संतान कुछ बातें आपसे छुपा रही है। अपना कमरा, अपना लैपटॉप, अपने मोबाइल और अपने कमरे में ही बिजी है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल नजदीकियां बढ़ेगी, रिश्ते और बेहतर होंगे। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको वायरल फीवर दे सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, अभिजीत नक्षत्र के महत्व के बारे में। अभिजीत नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष और सनातन धर्म में एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। यह 28वें नक्षत्र के रूप में जाना जाता है और 27 नक्षत्रों की मुख्य सूची में यह शामिल नहीं है। इसे किसी भी काम की शुरुआत के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। लोगों का स्वभाव शांतिपूर्वक होता है और ये समाज की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े काम करते हैं। पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान इनके पास बहुत शानदार रहता है। दूसरी बात, आज अगर आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आप रुद्रावतार श्री राम भक्त हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए। उनके समक्ष वहीं बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ उसके बाद करें। हो सके तो किसी मंदिर के जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन के लिए कुछ दान राशि आपको भेंट करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों को नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।